पांडे जी वारासिवनी से, सोनू शुक्ला जी और हमारे साथी वर्मा जी और जो भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, विशेष तौर से बालाघाट बस स्टैंड के व्यापारी बंधुओं, साथियों, आज क्यों मनोरमा नागेश्वर जी को इस धरने पे बैठना पड़ा? तो कहानी बहुत लंबी है। देश के अंदर में जब जब सरकारें बनती आई 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक, देश के अंग्रेजों के ज़माने में राजा महाराजा होते थे। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश में शासन की व्यवस्था आई और उस व्यवस्था में राजाओं का रूप बदल करके वर्तमान समय में देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पद सुशोभित हुए और उनको चलाने के लिए हमारे आईएएस जिले के कलेक्टर को काम करने का मौका मिला। साथियों, इस देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जब जब अतिक्रमण होता है तो छोटे तबके के लोगों के लिए होता है। किसी भी शहर में अतिक्रमण के नाम से खोमचे वाले, चाट ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को हटाया जाता है। जब कभी भी कोई विकास की बात आती है तो गांव में यदि विकास करने की बात आती है तो गांव के जो किसान हैं, मजदूर हैं, खेतिहार मजदूर हैं, उनकी ज़मीनों को सरकार अधिग्रहण करती है। और शहर में, क्योंकि शहरों में ज़मीन कम बची हैं, जितनी भी ज़मीनें थी शहर के सामंती लोगों ने कब्जा करके रख लिया। तो जो गरीबों की बस्तियां हैं, उन गरीबों की बस्तियों में शहर के मलाईदार लोग जिन्होंने सत्ता का उपयोग किया और अपना पैसा बनाया, उनकी नीयत लगी रहती है। और वो कोई योजना ऐसी बनाते हैं कि कहीं वहाँ मॉल बनता है, कहीं बताया जाता है कि हाँ आईटीआई बनेगी, कहीं कुछ बनेगा, और उसको बहुत धीरे से अतिक्रमण के नाम से उन गरीबों को हटा करके बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का महल बन जाता है। ये इस देश की व्यवस्था है। और इस देश के अंदर में हमेशा गरीब तबके का व्यक्ति, वंचित तबके का व्यक्ति पिसता है, मध्यम वर्गीय पिसता है। तो साथियों, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन में जो लोग भी बैठे हैं वो सच को नहीं दबा सकते, सत्य को नहीं झुठला सकते। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। यदि आप किसी गरीब को हटाओगे तो गरीब आदमी जो है अपने विचारों की ताकत से, जो उसको वोट का अधिकार मिला है, उसके माध्यम से इस देश के बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने का काम इस जनता ने किया है। कोई अमर होने नहीं आया है। कभी इस देश के अंदर में तूती बोलती थी लोगों की, उनका सूरज नहीं डूबता था। लेकिन साथियों, आज क्या स्थिति है? हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि ये जो मांग है हमारी महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी की, जो मनोरमा नागेश्वर जो यहाँ धरने में बैठी है, उसकी मांगों को सरकार सुने। मनोरमा नागेश्वर अकेली नहीं बैठी है। यदि आपने हमारी मांगों को 23 मार्च को आ रहे हैं हम भोपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी आपके घर में 4 लाख लोगों के साथ, और जब तक मध्य प्रदेश के अंदर के 52 जिलों में एनजीटी जैसे कानून और यहाँ पे जैसे देवी तालाब की बात हो रही है,
या पूरे प्रदेश में कोई बात हो रही है, यदि आपने अतिक्रमण के नाम से हटाने का काम किया तो 4 लाख लोग मुख्यमंत्री निवास में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आईबी के सीबीआई के अधिकारी हमारी बात सुन लें। हम जा रहे हैं 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन है, जिन्होंने समाज को समाजवादी विचारधारा दी है। हम जा रहे हैं। अभी हमारी बात हुई जिला कलेक्टर महोदय से। हमने कहा कलेक्टर साहब हमारी कुछ मांगे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी कुछ मांगे हैं, हमने देख लिए, हम विचार करेंगे। हमने कहा ठीक। तो साथियों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं। अब इस देश के अंदर में हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। अब वो जमाना गया जब लोग राजा महाराजा हमको डराया करते थे। अब वो जमाना नहीं है, अब वो दौर नहीं है। अब संगठित रहने की जरूरत है आपको, और संगठित रह करके अपने हक और अधिकार को लेने की जरूरत है साथियों। क्योंकि साथियों, किसी की भी भारत के अंदर में जिन पार्टियों ने शासन किया, उन्होंने ये सोचा सत्ता के मद में रह करके उन्होंने कहा कि हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं देश के अंदर में ऐसी मानसिकता को लोग पसंद नहीं करते। गांव, गरीब और किसान की बात जो भी करेगा, चाहे कोई सी पार्टी हो, कोई सा दल हो, कोई सा झंडा हो, जनता उसको पसंद करती। तो मनोरमा नागेश्वर आज अकेली नहीं है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, विशेष तौर से 25 जिलों के अंदर जो हमने इसीलिए ये मांग रखी कि अलग राज्य बनाओ, महाकौशल राज्य अलग बने। हमें भोपाल की राजधानी नहीं जाना है, हमको नई राजधानी जबलपुर बनाना है। नया राज्य बनेगा तो हमारी समस्या का निदान होगा। भौगोलिक दृष्टि से बालाघाट है, सिवनी है, मंडला है, डिंडोरी है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा, सबसे ज़्यादा लोहा, बॉक्साइट, इमारती लकड़ी होने के बावजूद भी यहाँ का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ का मजदूर कमाने के लिए कभी नागपुर, कभी दिल्ली, कहीं बाहर जाता है। क्या शासन करने वालियों की नीति इतनी अच्छी नहीं है कि गांव के अंदर के किसी व्यक्ति को रोजगार ना दे सको? इससे अच्छे तो हमारे पुरखे थे जो जमीन में खेती करके 10-10, 12-12 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करने का काम करते थे। लेकिन आज शासन की नीतियां ऐसी हैं कि नौजवान को रोजगार नहीं है, गांव का व्यक्ति को रोजगार नहीं है, वो कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अकेले किसी को न समझें, किसी गरीब को आप न सताएं, क्योंकि इस देश के अंदर में वातावरण बदल रहा है, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। और सभी लोगों ने सोच लिया इस देश के अंदर में जो 50 साल, 60 साल, 70 साल और लंबे समय से जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन लोगों को हटाने की जरूरत ये महसूस कर रहे साथियों। ये महाकौशल पार्टी ने प्रण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों,